शादी के 1 महीने के बाद मैं अपने माँ बाप को कावड़ में बिठा करके यात्रा करा रहा था, क्योंकि वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। और एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं। चाहे माँ हो या पिता हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राम को मानते हो ना, तो बूढ़े माँ बाप को भगवान की तरह पूजना, तब राम के आप अनुयायी हो। वरना उस समय उनका हाथ थामना, उस समय उनका हाथ थामना जब हाथ कांपते हैं। मेरे इस बात को थोड़ा ऐसे सुनना, जिनके पास माँ बाप अभी घर में हैं वो भी सुनना, और वो भी सुनना जिनके घर में माँ बाप ना रहे हो, माता ना रही हो, पिता ना रहे हो, थोड़ा वो सुनना। इन कांपते हाथों में ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। इन ओझल आंखों में इनको ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी एक बात मैं आज मंच से कहना चाहूंगी। वो आंखें चाहे कितनी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब भी आपकी तरक्की देखेगी और आपका विकास देखेगी, तो सबसे पहले वो बूढ़ी आंखें रोएगी जिन्होंने आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। आज वो चल नहीं सकते, उनका सहारा बनना। दुनिया में कोई मंदिर, कोई तीर्थ माँ बाप की सेवा से बढ़कर के है ही नहीं। आज आप जो कुछ भी हैं, मैं तो सन्यासी हूं, चलो मैंने भी अपने माता पिता जो हैं अभी दुनिया में, लेकिन सन्यास की परंपरा है, जो जीवित है उनका भी पिंडदान करना पड़ता है, खुद का भी करना पड़ता है। तो ठीक है, सन्यासी हो या भगवान हो, माँ बाप के लिए माँ बाप होते हैं। माता पिता केवल माता, उनकी जगह मैं कहती हूँ उनका स्थान भगवान भी नहीं ले सकते जो आपके लिए माँ बाप कर सकते हैं। वो माँ है जो भूखी रहती है, वो पिता है जो दिन भर काम करता है ताकि आप खुश रह सको। मैंने ऐसे बूढ़े माँ बाप देखे जो अपने लिए कुर्ता नहीं सिलवाते, लेकिन अपने बच्चे को कभी पुराने कपड़े नहीं पहनने देते। ऐसे माँ बाप समाज में हैं। ऐसी माताओं को मैंने देखा है कि अगर रोटी के बर्तन में, अगर पात्र में, भोजन पात्र में अगर एक रोटी रह जाए और वो दिन भर से भूखी है, एक रोटी रह जाए और उसका बेटा अभी इंदौर से आया है, तो वो आखिरी रोटी अपने बेटे को परोस करके और गरम रोटी बनाने लगेगी कि मेरा बेटा अभी आया है। उसके लिए गरम रोटी बनाने में 2 मिनट भी देर नहीं करेगी। लेकिन अगर वो खुद भूखी है तो वो केवल चावल खाकर ये कहकर सो जाएगी कि मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है, अकेले के लिए कौन बनाएगा। ये केवल माँ कर सकती है, ये केवल माता कर सकती है, जो अपने बच्चे के लिए जिए, जो अपने बच्चों के लिए इस जीवन में। तो देखो, राम कथा आप जीवन में किस तरह उतारते हैं वो आपका विषय है, लेकिन जो इंसान माँ बाप की सेवा कर लेते हैं, जो माता पिता को मान लेते हैं, मेरे भाई लोग बैठे होंगे या मेरी बात सुनिएगा, समाज में आप क्या बनते हैं, कहाँ जाते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, कितने बड़े बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप के सामने कभी आवाज उठाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कोई बाप, कोई पिता तब नहीं हारता जब वो बूढ़ा हो जाता है। दुनिया के लोग उससे कुछ कह देते हैं, कोई पिता उस दिन टूट जाता है जिस दिन उसका जवान बेटा आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब देने लग जाता है, तब वो हार जाता है। उस दिन वो गिर जाता है, उस दिन वो रोता है। बोल तो कुछ नहीं सकते, वो क्या बोलेंगे आपसे, और वो क्या डांटेंगे आपको, क्या कहेंगे वो माता तो बूढ़ी हो गई है, नहीं है आवाज उनके पास, नहीं है पिता के छड़ी में वो दम कि अब आपको अनुशासन सिखा सके। आपका दायित्व क्या है? अगर राम जी को सच में मानते हो ना, कितने मंदिर चढ़ जाओ, कितने तीर्थ घूम लो, मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, जिनको हमने, ये दुख की बात है, जिनको हमने मंदिर की कतारों में खड़े देखा है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बूढ़े माँ बाप को हमने वृद्धाश्रम में पड़े देखा है, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अरे आपका तीर्थ आपके माँ बाप है, मेरे माँ बाप अंधे हैं राजन, समझ रहे हैं आप, वो बूढ़े हैं,
उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरी माता जी ने एक बार कहा था, बेटा मैं अंधी हूं, मुझे तीरथ लेकर चल। तो मैंने अपनी बूढ़ी अंधी माता से कहा था, राजन तड़पते तड़पते बोल रहा है वो बच्चा। मैंने अपने अंधे माँ बाप से कहा था, आप तीरथ जाकर क्या करोगे, आपको दिखाई नहीं देता, सावधान। आप तीरथ जाकर, आप अंधे हैं, क्या करोगे, आपको दिखाई नहीं देता। कई बार लोग सोचेंगे कि मैं कावड़ में बिठाकर अंधे माँ बाप को क्यों तीरथ करवा रहा हूं, उनको तो दिखाई नहीं देता। तो मैंने जब बूढ़ी माता से पूछा, आप जाकर क्या करेंगे, तो बूढ़ी माता ने क्या कहा कि बेटा हम अंधे हैं, भगवान तो अंधा नहीं है, हम नहीं देख सकते तो क्या, वो तो हमें देख ले, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। और बस इतना सुना और शादी के 1.5 महीने के बाद मैं घर से निकल गया। राजन आज मुझे मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जब अगर मैं मर गया तो उनको पानी कौन पिलाएगा, उनको यात्रा कौन कराएगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं बस इतना कीजिए, आखिरी इच्छा मेरे बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दीजिए, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं चाहता। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ कहते हैं कि गंगा तो बहुत पवित्र है, पर आज इस ब्राह्मण कुमार का जो रक्त गंगा में मिला तो मैं रघुवंशी दशरथ कहता हूँ कि भगीरथ जी मेरे पूर्वज गंगा लेके आए थे, पर ये गंगा आज इस बेटे के रक्त से ज्यादा पवित्र हो गई है, जिसने अपने माता पिता के लिए उनका नाम लेकर प्राणों का त्याग कर दिया। समझ रहे हैं आप। और घड़ा लेकर के वो चले। जब ब्राह्मण कुमार के बूढ़े माँ बाप सामने थे और उनको देख करके राजा दशरथ पानी पिलाने आए तो अंधी माता ने रोक दिया, राजन वहीं रुक जाओ, राजन वहीं रुक जाओ। तो ब्राह्मण कुमार ने राजा दशरथ ने विचार किया कि ब्राह्मण कुमार ने कहा था कि माता जी तो अंधी है, फिर ये कैसे हुआ कि राजन वहीं रुक जाओ, इनको कैसे पता कि मैं राजा हूं और मैं आ रहा हूं। तो पिताजी क्या बोले, बोले पानी का घड़ा वहीं रख दो, अब हमें पानी नहीं पीना है। तो कौतूहलवश राजा दशरथ ने जाकर पूछा, आपके बेटे ने कहा था आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं जल लाया हूं, मैं राजा हूं। तो वो क्या कहते हैं कि हम अंधे हैं लेकिन अपने बच्चे के कदमों की आवाज पहचानते हैं, और बूढ़े हो गए उसके पैरों की आवाज पहचान कर तुम्हारे पैरों में लगे हुए महंगे जूते, तुम्हारे वक्षस्थल पर बजने वाली मालाएं, इनका स्वर बता रहा है कि आप कोई राजा हैं, और आपके हाथों में छलकता हुआ गगरा है पानी का, यानी कि आप हमें पानी पिलाने आए हैं। आपको कैसे पता चला? आवाज आ रही है छलकने की, लेकिन मत आइए। लेकिन आपके बेटे ने कहा है, बोले मत आओ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे बेटे की जगह कोई और पानी लेकर आया है, मतलब हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसके होते हुए कोई और पानी पिलाए। ये बात कटाक्ष के रूप में स्वीकार कीजिएगा। दुर्भाग्यशाली वो बेटे होते हैं। मैं नहीं जानती कि कितने लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। पीछे तक के बैठे बुजुर्ग और नौजवान और युवा सावधान। दुर्भाग्यशाली वो बेटे नहीं होते जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। दुर्भाग्यशाली वो बेटे होते हैं जिनके जिंदा होते हुए उनके बूढ़े माँ बाप को कोई और पानी पिलाता है, वो सबसे दुर्भाग्यशाली होते हैं। कड़वा है पर सत्य है ये। शहरों में आप हालत देखेंगे तो बहुत खराब है, रोज देख रहे हैं आप। बूढ़ी माता को 4 मंजिल पर ले जाकर के और बेटे ने धक्का दे दिया। सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड हुआ है। धक्का दे दिया बूढ़ी माता को, बूढ़े पिता को। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इस विषय पर क्योंकि कथा करना मुश्किल हो जाता है। बूढ़े पिता को, अरे किस मिट्टी के होते होंगे वो लोग। सुनो, बूढ़े पिता को ये कहा
कुंभ घूमने जाएंगे। ऐसे लोग हैं, बूढ़े माँ बाप को कुंभ में लेकर के गए और खुद अकेले वापस आ गए, उनको वहीं छोड़कर आ गए। आप कहोगे ऐसा कैसे होता है? वही तो लोग हैं जो वृद्धाश्रम के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको कभी कोई स्टेशन पर छोड़ जाता है, कोई हाट बाजार में छोड़ जाता है, कोई बस स्टैंड पर छोड़ जाता है कि माँ, अरे मतलब मैंने एक वीडियो देखा अभी वास्तविकता में, वो अपनी माता से कह के गया, माँ मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, कार से उतरा, बैग उतारा, बोले हमको बस आगे बस से जाना है, पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करना, कहीं जाना मत। तो बूढ़ी माँ कहती है कहाँ जाऊंगी, तू आएगा तो तेरा इंतजार करूंगी। तो वो इंतजार करती रही, उसने ऐसे पलटा, गाड़ी निकल गई। और क्या वीडियो है वो कि वो मतलब उसी जगह बैठे बैठे 80 साल की हो गई। किसी ने पूछा माताजी उठती क्यों नहीं हो? जिनका हृदय पत्थर का नहीं होगा, सोचना उठती क्यों नहीं हो? 20 साल पहले लड़का छोड़ के गया था, बाल बिखरे हुए, साड़ी फटी हुई, और वो माँ क्या कहती है, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, अगर मैं इधर उधर चली गई तो वो कहाँ ढूंढेगा, इसके लिए मेरा यहाँ बैठना जरूरी है, क्योंकि मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। ये हकीकत है भाई, मैं कोई आपको कहानी किससे नहीं सुना रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ राम का विद्यालय में होना जरूरी है, राम का कॉलेज में होना जरूरी है। राम कोई भगवान केवल नहीं है, अगर भगवान होते तो मंदिर में पूजे जाते। वो एक पुरुषों में उत्तम पुरुष और मानवों में उत्तम मानव है, इसलिए केवल मंदिर में नहीं घर घर में पूजे जा रहे हैं। के सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी। आहा क्या बात है। बच्चों से निवेदन है मेरा, इस चौपाई को लिखना तुम। रामचरितमानस अयोध्या कांड 40वां दोहा, पहली चौपाई। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमात चरण अनुरागी। इसलिए राम को सुनो ताकि वृद्धाश्रम बंद हो जाए भारत के अंदर। इसीलिए राम को सुनो, विद्यालय में सुनाओ, कॉलेज में सुनाओ कि राम कौन है। एक वचन राम। बेटा राजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कल वनवास का प्रसंग है, कथा के 5वें दिन में 4 दिनों तक जो आए उनका स्वागत, लेकिन अब तक भी जो ना आया हो कल जरूर आना, कल जरूर आना। कल की कथा 7 दिनों का प्राण है, कल की कथा उसको जरूर सुनना कि कल क्या होगा इस प्रसंग में। तुम्हें वन में जाना है राम? ठीक है जाऊंगा बेटा। तो यही तो बात है ना, दशरथ जी कह रहे हैं कैसा बेटा चाहिए। तब अंधे बूढ़े माँ बाप ने कहा हमारा बेटा अगर होता तो कोई और हमें पानी ना पिलाता, और ये होगा भी नहीं। हम किसी और के हाथ से पानी पीने के लिए जिंदा क्यों रहेंगे, हम प्राणों का त्याग कर रहे हैं। लेकिन फिर से सावधान, ब्राह्मण कभी किसी को श्राप नहीं देता। वो दोनों ब्राह्मण थे, उन्होंने श्राप नहीं दिया राजा को, श्राप नहीं दिया, भविष्यवाणी की है। वो प्राण त्यागने लगे तो दशरथ जी बोल पड़े, बोले मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। तो वो दोनों क्या बोल पड़े, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। वो माँ बाप बूढ़े क्या बोले, नहीं राजन आज तुम थोड़ी समझोगे हमारा दर्द। अब जितने लोगों को समझ आ जाए वो विचार करना। क्या कहा राजा ने, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ ना, आज नहीं समझोगे दर्द हमारा, दर्द तो उस दिन समझोगे, तुम्हारा भविष्य नजर आ रहा है। आज हम मर रहे हैं, बेटा पास नहीं है, एक दिन वो आएगा जब राम राम पुनि राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर बिरहा, आए गए सुरधाम। जिस दिन तुम दुनिया से जाओगे, 4 में से एक भी बेटा जब पास में नहीं होगा, तब तुम समझोगे कि हमारी पीड़ा क्या है। श्राप नहीं दिया है, भविष्यवाणी की है कि वो दिन तुम्हारे पास आएगा पलट कर, जो जैसा करेगा। तो जब आहुतियां देने लगे ना,
तो वशिष्ठ जी ने कहा कैसा बेटा चाहिए? पूरा पांडाल एक साथ बोलेगा। राजा दशरथ ने कहा मुझे याद आ गया कि जो जल का पात्र में लेकर गया था उनने तो पानी नहीं पिया, लेकिन मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए मांगा कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, जब भी मेरे वंश में मेरे घर जब बेटा हो तो कैसा होना चाहिए। तब सुनिएगा पीछे तक के बैठे लोग, तब राजा ने क्या कहा कि मेरे घर में बेटा हो, नागदा के हर घर में संतान हो, तो चाहे नारायण जैसे ना हो, चाहे राम जैसे ना हो, चाहे भरत जैसे ना हो, पर घर घर में बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए, बुढ़ापा सुधर जाए। तब बुढ़ापा सुधरता है। हमारे घर में बेटा हो तो श्रवण कुमार। ये कहानी अगर हर विद्यालय में सुनाई जाए, कॉलेज में सुनाई जाए, तो बताओ क्या कोई बेटा अपने माँ बाप को त्यागेगा? कभी नहीं त्यागेगा। तो माताओं, मैं ज्यादा नहीं बात करती हूँ इस प्रसंग पर, क्योंकि थोड़ा कठिन होता है बोलना, लेकिन फिर भी चलो माहौल को फिर बदलते हैं थोड़ा। आनंद हुआ है अयोध्या में, बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे बढ़ना है। जैसा मांगा था वैसा बेटा मेरे घर आया है। श्री राम जय राम। कौन आया है? मेरे बुढ़ापे का सहारा आया है। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। माता कौशल्या देखती है प्रभु को, दशरथ जी देखते हैं तो क्या कहते हैं? गाओगे? याद है लोरियां आपने तो बहुत गाई है। राजा दशरथ ने देखकर क्या कहा? तुझे सूरज कहूं या तुझे दीप कहूं या मेरा नाम चल उंगली पकड़ के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। तुझे सूरज कहूं, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम जग में मेरा। और सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है? मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। सबसे बड़ी खुशी, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। आखिरी पंक्ति, मेरा नाम करेगा जग में मेरा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। पीछे तक बैठे लोग, मेरा नाम जग में मेरा। दशरथ जी कहते हैं मेरे घर बेटा हुआ है, ये भाग्य की बात नहीं है, राम जैसा बेटा हुआ है, ये परम सौभाग्य की बात है। श्री राम जय राम। दशरथ जी मगन हो गए। 1 महीने के हो गए प्रभु राम। नामकरण संस्कार का अवसर आया। कौशल्या जी कहती है यहाँ भी राम जी नजर आते हैं, वहां भी राम जी नजर आते हैं, कोई पूजा पाठ कराओ। यहाँ वहां 2 बालक देखा, इनका नाम क्या होगा? अभी तक नामकरण नहीं हुआ, नाम क्या हो? बाबा क्या कहते हैं? आइए अयोध्या चलते हैं। अयोध्याधीश की मेरे बेटों का नाम क्या होगा? वशिष्ठ जी ने सामने बिठाया, राम जी का दर्शन किया, पर राम जी ने अभी तक आंखें खोली नहीं थी, अभी तक आंखें नहीं खोली थी। लेकिन जैसे ही माता कौशल्या ने उनके मुखार बिंद से पीतांबर को हटाया और बाबा जी ने राम जी को देखा,
वो तो मगन हो गए और सोच रहे हैं कि दौड़ूं और इनके पैर पकड़ लूं कि ये तो भगवान है। लेकिन दौड़कर जाऊंगा प्रणाम करने तो नागदा के लोग समझ जाएंगे कि ये तो कोई राजकुमार नहीं है, भगवान आए हैं, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। वाणी से प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है देखिए जरा, क्या इनका नाम होगा, क्या मैं इनका नाम रखूं, जितने नाम है सब इन्हीं के तो हैं। बाबा क्या कहता है, इनके नाम अनेक अनुपा। आज तो हमारे पंडाल में हर बच्चा राम बनकर आया है, तालियों से स्वागत कीजिए। हर बच्चा राम बन के आया है आज। मैं ऐसा समझती हूँ कि इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। ये तो हम चाहते थे। और देखिए कन्हैया बनने का मौका तो भागवत में मिलता ही है, लेकिन राम कथा में राम बनने का मौका मिल जाए तो वो सौभाग्य की बात होती है। और ये अब क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि अयोध्या में जो राम जी बैठे वो राजा राम जी कहाँ बैठे, वो सीताराम जी कहाँ बैठे। आपको नजर आ रही है सीता जी वहां पास में, आपको नजर आ रहे हैं हनुमान जी पास में, आपको नजर आ रहे हैं भरत भैया पास में, आपको नजर आ रहे हैं उनके सब भगत पास में। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बालक राम है। अभी ना तो सीता जी है ना हनुमान जी, अभी कोई नहीं है। अभी राम जी लेटे हुए हैं, क्या बात है, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। तो वशिष्ठ बाबा ने देखा, ओहो ये तो नारायण है, भगवान है, तो इनका मैं क्या नाम रखूं। उनने कहा अब तो प्रणाम कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो बोले, बाबा ने कितना सुंदर तरह से लिखा है, सावधान, इनके नाम भूल जाओ कि आप नागदा में बैठे हो, याद रखो अयोध्या में बैठे हो। मैं केवल सुना रही हूँ, मेरे शब्द सुनो, लेकिन देखो अयोध्या में क्या चल रहा है। मतलब बाबा जी बैठे, तीनों रानियां सामने बैठी, नामकरण हो रहा है। और गोस्वामी जी ने लिखा, इतना सुंदर इनका रूप है, मैं क्या इनके बारे में बात करूं। बाबा कहते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। जैसे ये कहा, राम जी ने अपनी आंखें खोल दी और बाबा जी को अब तक देखा नहीं था, अब सीधे देखा। बोले महाराज जी गड़बड़ मत करो, ऐसी बड़ी बड़ी शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की बात करोगे तो ये नागदा के लोग तो जान ही जाएंगे कि हम भगवान हैं। सीधे सीधे नाम करो। तो जैसे ऐसे नामकरण करो कि किसी को समझ ना आए, ठीक है। तो वशिष्ठ जी संभले और क्या कहते हैं, मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा। क्या नाम होगा? जो आनंद। ओहो क्या बात है, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा, सभी चौपाइयां, क्या एक, क्या दो, क्या तीन, क्या चार, साफ। और आखिरी की 3 और 4 चौपाई गजब की है। सावधान, कौन है? जो आनंद। नहीं नहीं नहीं, केवल बोलने से क्या होता है। एक बात मुझे बताइए, आप जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, अपने परदादा का नाम याद रहता है क्या? परदादा के दादा का नाम याद रहता है क्या? उनसे खून का रिश्ता है आपका, लेकिन फिर भी आपको अपने परदादा के दादा का नाम याद रहता है? बहुत मुश्किल है। पिताजी का नाम याद रहता है, दादाजी का भी तब तक याद रहता है जब तक तस्वीर में दिखे। बुरा मत मानिएगा, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। दादा के पिताजी का नाम भी उनको याद रहता है जिनने फोटो, पहले फोटो नहीं होते थे तो बता दिया हो तब, लेकिन दादा के परदादा का नाम हम लोगों को याद नहीं रहता। ईमानदारी से बताइए, आपको अपनी तीसरी पीढ़ी का नाम याद नहीं रहता, लेकिन जो राम जी को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी सुने नहीं, कभी देखा नहीं, वो भगवान का नाम आता है और आप मुस्कुरा देते हो। इसी को तो नाम कहते हैं, आनंद कहते हैं। कि लाखों वर्ष के बाद भी सन 2025 में, संवत 2081 में, लाखों वर्ष पहले जो लीला कर गए, उनके नाम पर हजारों लोग भगवा झंडा लेकर के राम कथा के पंडाल में बैठे हैं। ये नाम का चमत्कार है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक के सुपासी। तो सोचो उस नाम में कितनी ऊर्जा होगी। क्या नाम होगा? कर दे नामकरण। मैं भूल गई,
आप याद कीजिए कौशल्या नंदन का नाम क्या होगा, मुझे याद नहीं है। आइए नामकरण करें। बाबा कहते हैं जो सुख धाम, अरे डिग्री तो देखो कितनी डिग्रियां लगी है। आनंद सिंधु, मंगल भवन, सुखों के धाम, नाम जो सुख धाम। तो भैया नागदा के लोग नामकरण करेंगे 2 अक्षर का प्यारा नाम, पतित पावन। बात केवल ये नहीं है कि किसके राम, श्री राम जय राम, जन जन के राम, मन मन में राम। और अगली पंक्ति पूरी करो, एक साथ बोलेंगे, जन जन के राम, मन मन में राम। और 2024 और 2025 में घर घर के राम, हर घर के राम। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं भैया, इसके लिए तो बड़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए तो श्री राम जी को तो घर घर में पहुंचाने के लिए और अयोध्या के राम मंदिर को बनाने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। जो बात है उसको बोलने में क्या दिक्कत है और किस बात का डर है? ना तो किसी पार्टी का विरोध है और ना किसी पार्टी का समर्थन है। सीधी बात है, जो राम का है वो हमारे, ठीक से बोलो, जो राम का नहीं वो हमारे। क्या दिक्कत है? नहीं कर रहे किसी पार्टी का समर्थन, नहीं कर रहे विरोध। लेकिन आज पूरा देश सैफई के उत्सव नहीं, अयोध्या में दीपावली पर दिए जला रहा है, उसके लिए आभार है। उसके लिए इस समय को प्रणाम है कि हम ये देख पा रहे हैं। वरना हम भी बूढ़े होके मर जाते, राम जी टेंट और तिरपाल में बैठे रह जाते, क्या होता? इसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे है राम, क्या नाम होगा? सुखों के धाम, जो सुख धाम राम अस नामा। फिर रुक जाती हूँ अब, हालांकि इस पे बोलते रहेंगे तब भी 25 तक बोलो चाहे। ये तो ऐसा राम नाम बस क्या, फिर भी सुनो। तो कौशल्या जी ने रोक दिया, रुकिए रुकिए गुरु महाराज, नामकरण करो उससे पहले एक बात सुनो। बोले क्या? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, नामकरण करो उससे पहले सुनो। नाम ऐसा रखना कि हम तर जाएं। कुर्सी तक बैठे हुए लोग सावधान, समझ गए आप? नाम ऐसा रखना। कौशल्या जी कहती है मुझे मेरे पति ने बताया है कि बुढ़ापे में 4 में से 1 भी बेटा हमारे साथ नहीं रहेगा, मरते समय राम नहीं आएंगे। तो इसलिए बेटे का नाम ऐसा रखना कि उसका नाम ही हमारे लिए काफी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? ऐसे नहीं। रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, 3री चौपाई, ये पढ़ेंगे घर जा करके। फिर बोल रही हूं, अरण्यकांड 30वां दोहा, क्या बात है, 3री चौपाई। अरे इतने विद्वान लोग बैठे, केवल चौपाई बोलूंगी और पूरा कर दोगे आप। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमई मुक्त होई श्रुति गावा। जिनके नाम से कौशल्या जी का सवाल समझ में आया कि मेरे बेटे का नाम मेरे पति का बुढ़ापा सुधारे, ऐसा रखना। वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं, आपके बेटे के नाम से पीढ़ियां थोड़ी तरेगी। तो डर गई माता जी। फिर क्या होगा? बोले आपके बेटे के नाम से रघुवंश की पीढ़ियां थोड़ी तरेगी, आपके बेटे के नाम में तो वो चमत्कार होगा कि पत्थर पर लिख देंगे तो पत्थर भी तैर जाएंगे, उनका नाम राम होगा। क्या बात कर दिया आपने? पीढ़ियों को तारने के लिए राम जी थोड़ी आए, पीढ़ियों को तारने के लिए सामान्य बच्चा आता है, पर जगत को तारने के लिए राम आते हैं। जगत को तारने के लिए, समझ रहे हैं? जो सबको तारे वो राम है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुकुत हुई श्रुति गावा, उनका नाम राम है, वो राम आए हैं। कौशल्या जी मुस्कुरा दी। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? जो
जो सबको तारे वो राम आए, शबरी के राम, केवट के राम, विभीषण के राम, सुग्रीव के राम, ये उन लोगों के नाम है जो लिस्ट में थे ही नहीं। लिस्ट में कौन थे, किनके लिए राम जी आए? रावण के लिए। लिस्ट में कौन थे? कुंभकर्ण के लिए। लिस्ट में कौन थे कि भाई इनको मारने के लिए, अपना किस किस का वध करना है, उन सबका नाम था। अरे ये बात समझ में है ना? किसका नाम था लिस्ट में? खरदूषण के लिए, इनके लिए राम आए। इतिहास पलट गया और राम जी का चरित्र देखकर लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम कलयुग के लोग हैं और हम ऐसा समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी दुष्टों के लिए नहीं आए, श्री रामचंद्र जी भक्तों के लिए आए हैं और उन्हीं के लिए उनका चरित्र गाया जा रहा है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमय मुक्त होई श्रुति गावा, जिनके नाम से पीढ़ियां तर जाए, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण पत्थर तारे, उनका नाम राम है। तो इनका नाम राम होगा। अब मैं जितना बोलूं उतना कम है। कैकेयी कहती है मेरे बेटे का नामकरण करो। हाँ भैया नामकरण करूंगी, केवल चरित्र सुनाऊंगी छठे दिन में, उसको सुनने आपको आना पड़ेगा। क्या कैकेयी नंदन का नाम होगा? बाबा कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर ना। ये चौपाइयां लिख लो, अगर अभी नहीं लिख सको तो याद कर लो। ये चौपाई बोलकर अगर भोजन बनाओगे तो कभी भोजन के भंडारे में कमी नहीं आएगी। किसान लोग सुन लीजिए, ये चौपाई बोलकर दाना बीज अगर डालोगे आप खेत में तो जितना चाहते हो उससे ज्यादा ही फसल बनेगी, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये भरण पोषण करने वाली चौपाई है। अगर अभी आप चौपाई नहीं लिख पा रहे हो तो मोबाइल में केवल नोट कर लो, रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा, तीसरी चौथी चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जिनको शत्रुओं का डर रहता है, नजर लगने का डर रहता है कि हमारे घर में कोई कुछ कर ना दे, तो ये चौपाई रोज पढ़िए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उनका नाम शत्रुघ्न है। और सावधान पीछे तक के बैठे लोग, आखिर में किनका नामकरण किया गया मैं भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। रामचरितमानस बालकांड 197 दोहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखई लक्ष्मण नाम उदार। राम लखन भरत शत्रुघ्न, इनका नाम लक्ष्मण होगा। ऐसे चारों भाइयों का नामकरण हुआ। अब बात करते करते हम ये भूल गए कि आज तो हमको भगवान के विवाह तक जाना है, तभी तो कल वनवास की बात कर पाएंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप इतना प्रेम से सुनते हो तो ये घड़ी खराब हो जाती है यहाँ आकर के मेरी। ये तो मैंने अभी नजर डाली तो मुझे याद आया कि कल वनवास करना है तो शादी तो करवाएं पहले। मेरी गलती नहीं है इसमें। आप ऐसे सुनते हो कि हम बोलते जाते, अभी तो मैं दूसरी तरफ जाने वाली थी, कुछ और बोलने वाली थी तो घड़ी देख ली मैंने। मेरी घड़ी खराब है कि सबकी खराब है? लगभग नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 बजने वाले हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए इतनी जल्दी, लेकिन चलो अब समास व्यास की दृष्टि से कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। देखिए चारों भाइयों का नामकरण हुआ, बात केवल चरित्र की है। आज हमने राम जी का चरित्र सुना है ना, कल कौन सा चरित्र सुनेंगे ये जानने के लिए आपको कल आना पड़ेगा, क्योंकि कल की कथा बहुत विशेष है। श्री राम वनवास। अब आप सोच रहे होंगे श्री राम वनवास मतलब सीता जी का चरित्र सुनेंगे, राम जी का चरित्र सुनेंगे, कौशल्या जी का चरित्र सुनेंगे, लेकिन नहीं, इनको तो हमने हमेशा सुना ही है। कल हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए आपको 24 घंटे बाद इसी जगह पर आप रहेंगे, इसी जगह पर मैं रहूंगी। और कल 24 घंटे, आज से 24 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आज जो मैंने कहा था वो भाव आपका बना या नहीं बना। उसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। भगवान राघवेंद्र सरकार की बाल लीला इतनी सुंदर है। नहीं ठीक है,
रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 201, दोहा नंबर 204, खत्म बात। बचपन में ठुमक चलत रामचंद्र 202 दोहे में, और 204 दोहे में क्या बोले वो, चौथी चौपाई में, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। कोई शरारत की नहीं, क्योंकि वो कोटा तो इधर से पूरा होगा, वो लीलाएं तो ये करेंगे। तो भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है ना,